हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर की वो अदाकारा जिसको भारत की पहली हीरोइन होने का खिताब हासिल है, देविका रानी। वो अभिनेत्री जिसने हिंदी सिनेमा में सबसे पहले 4 मिनट लंबा किस सीन दिया था। 10 साल लंबे अपने बेहद सफल फिल्मी करियर में देविका रानी ने खूब तारीफें बटोरी, आलोचनाएं झेली, धोखा सहा, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर जीवन की हर चुनौती से लड़ती और जीतती चली गई। 30 मार्च सन 1908 को देविका रानी का जन्म विशाखापट्टनम में रहने वाले एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम था देविका रानी चौधरी। इनका परिवार एक बेहद पढ़ा लिखा और संपन्न परिवार था। इनके पिता का नाम कर्नल डॉक्टर मनमोहन नाथ चौधरी था, जो कि एक जमींदार थे। देविका की मां लीला देवी चौधरी भी काफी पढ़ी लिखी थी। लीला देवी चौधरी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थी, यानी रिश्ते में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर देविका रानी के नाना लगते थे। इंग्लैंड में गुजरा बचपन। देविका की उम्र महज 9 साल ही थी जब इनके माता पिता ने इन्हें इंग्लैंड में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद देविका ने लंदन के एक कॉलेज से एक्टिंग और म्यूजिक की पढ़ाई की। इसके बाद लंदन से ही उन्होंने आर्ट डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम डिजाइन की पढ़ाई भी की थी। इंग्लैंड में ही एक दिन इनकी मुलाकात हिमांशु रॉय से हुई। भारतवंशी होने के बावजूद भी हिमांशु रॉय उन दिनों इंग्लैंड में एक जाना पहचाना चेहरा हुआ करता था। वो न केवल एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर थे, बल्कि एक हीरो भी थे। देविका जब हिमांशु रॉय से मिली तो उस वक्त वो अ थ्रो ऑफ डाइस नाम की एक फिल्म बना रहे थे। पहली ही मुलाकात में देविका हिमांशु रॉय की शख्सियत से काफी प्रभावित हुई। देविका के हिमांशु की असिस्टेंट बनने की गुजारिश की और हिमांशु ने उनको अपनी असिस्टेंट के तौर पर रख भी लिया। साथ काम करने के दौरान देविका रानी और हिमांशु रॉय एक दूसरे को काफी पसंद करने लग गए। जल्द ही ये पसंद मोहब्बत में बदल गई और आखिरकार सन 1929 में देविका रानी और हिमांशु रॉय ने शादी कर ली। इस शादी की खबर जब देविका के माता पिता को मिली तो वो उनसे बेहद नाराज हुए। उन्होंने देविका से अपने रिश्ते खत्म कर लिए, लेकिन हिमांशु रॉय के रूप में देविका को उनका हमसफर मिल चुका था। इसीलिए परिवार की नाराजगी की उन्होंने जरा सी भी परवाह नहीं करी। पति संग भारत आई और बॉम्बे टॉकीज की स्थापना करी। साल 1933 में देविका रानी और उनके पति हिमांशु रॉय ने लंदन में ही एक फिल्म बनाई। कर्मा नाम की उस फिल्म को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया था। फिल्म में हीरो और हीरोइन भी ये दोनों पति पत्नी ही बने थे। इस फिल्म के रिलीज होने के 1 साल बाद यानी साल 1934 में देविका और उनके पति हिमांशु रॉय मुंबई आकर बस गए। मुंबई में इन दोनों ने बॉम्बे टॉकीज नाम के एक बेहद भव्य फिल्म स्टूडियो की स्थापना की। अपने फिल्म स्टूडियो से उन्होंने ढेरों शानदार और सफल फिल्मों का निर्माण भी किया। लेकिन इस स्टूडियो में सन 1936 में बनी जीवन नैया नाम की एक फिल्म से बड़ी ही अनोखा किस्सा जुड़ा गया था। जब पति को छोड़ साथी कलाकार संग भाग गई देविका रानी। दरअसल उस फिल्म में हीरोइन देविका रानी थी और हीरो थे उस जमाने के बेहद हैंडसम और डैशिंग एक्टर नजमुल हसन। फिल्म की शूटिंग के दौरान देविका रानी नजमुल हसन को अपना दिल दे बैठी। नजमुल के सामने देविका रानी अपना दिल कुछ इस तरह हार बैठी कि शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने नजमुल हसन के साथ रहने का फैसला कर लिया और देविका रानी उनके साथ भाग गई। जीवन नैया नाम की उस फिल्म की शूटिंग भी लटक गई। बहुत मनाने पर लौटी देविका रानी। बॉम्बे टॉकीज इस पूरे घटनाक्रम से बुरी तरह हिल गया। बड़ी मुश्किल से देविका रानी को जीवन नैया फिल्म को पूरी करने के लिए मनाया गया। देविका मान गई, लेकिन उनके पति हिमांशु रॉय ने नजमुल हसन को फिल्म से निकाल दिया और अशोक कुमार नाम के एक नए लड़के को फिल्म का हीरो बनाया। जी हाँ, दादा मुनि यानी अशोक कुमार की पहली फिल्म बॉम्बे टॉकीज की जीवन नैया ही थी। फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। अब तक देविका रानी के सिर से नजमुल हसन का भूत भी पूरी तरह से उतर गया था। इसके बाद तो देविका रानी ने अशोक कुमार के साथ कई फिल्में की और उनमें से अधिकतर फिल्में हिट साबित हुई। देविका रानी और अशोक कुमार की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म मानी जाती है अछूत कन्या। अकेले संभाला बॉम्बे टॉकीज। साल 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बॉम्बे टॉकीज पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बॉम्बे टॉकीज भयंकर आर्थिक नुकसान की चपेट में आ गए। बॉम्बे टॉकीज को डूबता देख हिमांशु रॉय बुरी तरह अवसादग्रस्त हो गए और 1940 में हिमांशु रॉय का निधन हो गया। पति की मौत के बाद देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज में उनकी जगह ले ली। देविका रानी बॉम्बे टॉकीज की प्रोड्यूसर बन गई। वो लोग जो देविका रानी के बॉम्बे टॉकीज का चीफ बनने पर कहते थे कि देविका ये जिम्मेदारी संभाल नहीं पाएंगी, देविका ने अपनी काबिलियत से उन सब की बोलती बंद कर दी। इंडस्ट्री को दिए नामी सुपरस्टार्स।
देविका रानी की देखरेख में बॉम्बे टॉकीज ने कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया। इनमें सबसे प्रमुख थी झूला, बंधन, किस्मत व कंगन। बॉम्बे टॉकीज की कमान संभालने के बाद देविका रानी ने कई नए चेहरों को भी मौका दिया जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा जगत का बहुत बड़ा नाम बने। इनमें सबसे पहला नाम है मधुबाला का। मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम था। बसंत नाम की अपनी एक फिल्म में मधुबाला की बेबी मुमताज के नाम से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट देविका रानी ने पहला ब्रेक दिया था। आगे चलकर देविका रानी ने ही मुमताज जहां बेगम का नाम बदलकर मधुबाला रख दिया। यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनाने वाली देविका रानी ही थी। सन 1944 में जब देविका रानी ने ज्वार भाटा नाम की एक फिल्म बनाई तो उसमें भी उन्होंने एक नए लड़के यूसुफ खान को एज अ हीरो एक्टिंग करने का मौका दिया। देविका रानी ने यूसुफ खान का नाम बदलकर दिलीप कुमार रख दिया। वहीं दिलीप कुमार जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हुए। जब देविका रानी छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री, इस फिल्म के बाद एक साल यानी 1945 में देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज के अपने सभी शेयर्स बेच दिए और उन्होंने फिल्म से रिटायरमेंट ले लिया। रिटायर होते ही देविका रानी ने एक रशियन पेंटर से शादी कर ली और बॉम्बे छोड़कर बैंगलोर आ गई और यहीं रहने लगी। बैंगलोर में देविका रानी और उनके दूसरे पति ने ढेर सारी प्रॉपर्टीज खरीदी, एक्सपोर्ट का बिजनेस भी सेटअप किया और दुनिया से विदा हो गई देविका रानी। जीवन की गाड़ी यूं ही आगे बढ़ती जा रही थी कि देविका को कभी कोई औलाद नहीं हुई। सन 1993 में उनके दूसरे पति की मौत हो गई। इसके बाद तो देविका एकदम अकेली पड़ गई। जिंदगी का अकेलापन देविका रानी से बर्दाश्त नहीं हुआ। पति की मौत के लगभग एक साल बाद यानी 9 मार्च सन 1994 को देविका रानी भी 85 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चली गई। जैसा कि मेरठ मंथन ने शुरू में ही कहा था कि देविका रानी की जिंदगी की कहानी पर एक फिल्म बनाई जा रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि साल 1934 में देविका और हिमांशु ने बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की। ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो था। जवानी की हवा 1935 के बाद हिमांशु ने देविका रानी और नज्म उल हसन को लेकर दूसरी फिल्म जीवन नैया शुरू की। लेकिन जैसे ही देविका और नज्म के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी तो हिमांशु ने फिल्म रोक दी। देविका नज्म के साथ चली गई और फिल्म रुक गई। फिल्म रुकने से हिमांशु के पैसे डूब गए। कर्जदार पैसे लेने खड़े थे, लेकिन हीरोइन के बिना फिल्म बना संभव नहीं था। शशिधर मुखर्जी जो उस समय के प्रोडक्शन के साउंड इंजीनियर थे, उन्होंने देविका को समझाया और सुलह करने के लिए वापस बुला लिया। देविका शशिधर को भाई मानती थी तो बात काट भी नहीं सकती थी। उस समय तलाक को कानूनी दर्जा नहीं मिला था और पति को छोड़कर रहने वाली महिलाओं को ठीक नहीं समझा जाता था। हिमांशु के पास लौटने के लिए देविका ने शर्त रखी कि उन्हें हर फिल्म में काम करने के लिए फीस मिलेगी, लेकिन घर का पूरा खर्चा अकेले हिमांशु उठाएंगे। बॉम्बे टॉकीज दिवालिया होने की कगार पर थी। फिल्म रुकने से कर्ज में डूबे हिमांशु देविका की सारी शर्तें मान गए। समाज को दिखाने के लिए दोनों साथ तो रहे, लेकिन दोनों के बीच काम के अलावा कोई रिश्ता नहीं बचा था। जीवन नैया से नज्म उल हसन को हटाकर अशोक कुमार को लिया, जो उस समय लेबोरेटरी असिस्टेंट थे। देविका अशोक कुमार की जोड़ी दूसरी बार अछूत कन्या के साथ दिखी। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के लिए बेंचमार्क साबित हुई। अछूत कन्या को ही भारत में छुआछूत के खिलाफ आंदोलन की जमीन तैयार करने वाली फिल्म माना जाता है। तीसरी बार दोनों जीवन प्रभात में साथ आए, जिसमें अशोक कुमार से ज्यादा देविका को तारीफें मिली। साल 1949 में हिमांशु रॉय के निधन के बाद देविका ने बॉम्बे टॉकीज की जिम्मेदारी शशिधर मुखर्जी के साथ ली। इसके बाद उन्होंने अनजान, किस्मत जैसी हिट फिल्में प्रोड्यूस की। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।